हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती है उसके बारे में आज अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इन सभी के बारे में आज अपन समझने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये कि ना तो संख्याएं कहीं से शुरू हो रही है ना ही कहीं पे खत्म हो रही है। संख्याएं माइनस वाली भी बहुत है, ऋणात्मक संख्याएं भी बहुत सारी है और धनात्मक संख्याएं भी बहुत सारी, अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर है। माइनस में भी -1 -2 बहुत सारे नंबर है, जीरो भी है उसमें। अब इनमें से क्या होता है, अपन संख्याएं ले लेते हैं कि हाँ भाई, जो संख्या 1 के बाद आ रही है, 1 से यहाँ तक की संख्याओं को ये बोल देते हैं, -1 से ये बोल देते हैं। तो उस पर अपन ने यहाँ पे समूह में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की। तो देखो, सबसे पहले अपने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है या फिर इनको अपन प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं उनको अपन लिखते हैं n से। प्राकृत संख्याओं को n से लिखते हैं अपन यहाँ पर। अब इनमें कौन सी संख्याएं आती है? इसमें वो संख्याएं आती है जो 1 से शुरू हो रही है। मैं पहले बोल चुका हूं कि संख्याएं कहीं से भी शुरू नहीं होती, ना ही कहीं पे खत्म होती है। अपन इसमें ले रहे हैं कि 1 से जो संख्या स्टार्ट हो रही है और 1 के बाद 2 3 4 और ये चलती जाती है, जैसे कि यहाँ पर अनंत। तो ये संख्याओं को जो समूह बना, अपन ने क्या किया, उन संख्याओं में से 1 से लेकर अनंत तक की संख्या उठा ली और उनको यहाँ पर एक समूह में बना दिया। तो आके बोल दिया कि ये जो समूह है उसको अपन प्राकृत संख्याएं बोलते हैं और इसको अपन n से लिखते हैं। इन समूहों को, मान लो एक बैग है और इस बैग में अपन ने लिख दिया 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है उसमें भर दी। तो इस समूह को अपन क्या बोल रहे हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, जिसको अपन n से लिखते हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। किसकी? पूर्ण संख्याओं की। अब देखो, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का जो समूह होता है बच्चों, उसको लिखते हैं अपन यहाँ पर W से। क्योंकि पूर्ण संख्याओं को अपन इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, इसलिए W से लिखते हैं। और इसमें आप प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए n से लिखते हैं। अब इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें वही प्राकृत संख्या आएगी सारी, बस इसमें 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसमें जैसे इसमें संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है तो इसमें 0 से स्टार्ट होगी, तो इसमें 0 और आ जाएगा, बाकी वही रहेगा बिल्कुल सेम। ये वापस यहाँ पर अनंत तक ही आएगा। ये हो गया पूर्ण संख्या है जो कि 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। अब बात करते हैं अपन पूर्णांक संख्याओं की, जिसको इंग्लिश में अपन इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और इनका जो सेट होता है उसको अपन z से लिखते हैं, इनका समूह जो होता है उसको z से लिखते हैं। अब इसमें कौन से नंबर आएंगे? देखो, पहले 1 से स्टार्ट हो रहा था तो 0 भी शामिल कर दिया। अब 0 के पीछे चलेंगे माइनस वाली, तो इसमें माइनस अनंत से स्टार्ट होगा ये। जैसे फिर यहाँ पर इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी अनंत तक। मतलब इसमें माइनस वाली भी सारी आ गई, प्लस वाली भी सारी आ गई, 0 भी इसमें आ गया। तो इसमें अपन पूर्णांक संख्याएं बोल देते हैं इसको, जिसको अपन z से लिखते हैं, इसे इंटीजर्स बोलते हैं उसको। और इसमें जैसे 0 के इधर वाले, 0 के जो इधर वाले 1 से उसको बोल देते हैं अपन धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो माइनस वाले हैं उसको बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक उसको बोल देते हैं। और जो 0 होता है बच्चों, वो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता, 0 0 ही होता है, इसमें प्लस और माइनस कुछ भी नहीं आता है। तो ये पूर्णांक संख्या हो गई। अब पूर्णांक संख्याओं के बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर परिमेय संख्याओं की। पूर्णांक संख्याओं के बाद में बात करेंगे परिमेय संख्याओं की, जिसके सेट को अपन Q से लिखते हैं। और परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्याओं को अपन लिखते हैं यहाँ पर किससे? Q से। तो परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसमें अपोन वाली संख्या आती है, अपोन वाली P/Q के फॉर्म वाली संख्याएं, जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे नीचे क्या है, 0 कभी भी नहीं आएगा। ऊपर 0 आ सकता है लेकिन नीचे तो नहीं आएगा। तो Q बराबर ≠ 0 लिख दिया अपन यहाँ पे। और उसके बाद में एक और कंडीशन है, जो P और Q का मान है, P और Q की जगह पर कोई भी संख्या आएगी ना, वो इसमें से आएगी, इस वाले सेट में से। वो क्या हो सकता है? प्लस वाली संख्या भी हो सकती है,
जीरो भी हो सकता है, माइनस वाली संख्या भी हो सकती है। मतलब जो पूर्णांक संख्या है उसमें से आएगा पी और क्यू का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन पी और जो क्यू है वो किस में से है, वो जेड में से आ रही है। मतलब पी और क्यू के जो मान है वो कहाँ से लिखेंगे अपन, जेड में से लिखेंगे। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं अपन, जैसे 2/3 है, 7/3 है, या 7/4 लिख दो, -7/4 भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला मान है और नीचे वाला मान है वो इसी सेट में से मिलेगा तुम्हें, इसी सेट में से आएगा। बस एक कंडीशन ये है कि कभी भी यहाँ नीचे है ना जीरो नहीं आएगा, ऊपर जीरो आ सकता है। जैसे 0/2 लिख दूं मैं, ये भी परिमेय संख्या है, जीरो भी परिमेय संख्या है। कोई संख्या है जैसे 5 है तो 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के अपॉन में अपन 1 लगा सकते हैं ना, इसलिए भी परिमेय संख्या है। तो इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। परिमेय संख्या के बाद में अपन बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, जिनको इर्रेशनल नंबर यहाँ पर बोला जाता है। तो अपरिमेय संख्याओं कैसे लिखेंगे, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं अपन, यहाँ पर इसको लिखते हैं आई से। अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उसको अपन यहाँ पर आई से लिखते हैं, क्योंकि इसको अपन इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और इनके सेट में कौन सी संख्या आती है, इसके सेट में वो संख्याएं आती है जो रूट वाली होती है, जैसे कि √2 है, √3 है, मतलब जिनके रूट बाहर नहीं निकलते, जैसे कि पाई है यहाँ पर। और मतलब इसका ये है कि अपरिमेय संख्या में वो संख्याएं आती है जिनका दशमलव जो प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत और अनावर्ती का होता है। मतलब ना तो वो खत्म होता है ना ही रिपीट होता है। जैसे कि पाई का मान होता है ना यहाँ पर 3.14 ऐसे कुछ करके पीछे, ना तो ये कभी खत्म होता है ना ही रिपीट होता है। तो इसमें ऐसी संख्याएं आती है अपरिमेय संख्याओं में। और जब इन सभी संख्याओं को मिला दिया जाए, इन सभी संख्याओं को जब मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बन जाती है, रियल नंबर बन जाते हैं। मतलब अपन में अगर परिमेय और अपरिमेय को मिला, परिमेय में सारी आ गई, ऊपर वाली सारी आ गई परिमेय में, और अपरिमेय में जो बाकी बची हुई थी वो भी आ गई। अब मैं अगर क्यू और आई को मिला दूं तो ये क्या बन जाता है, वास्तविक संख्याएं बन जाती है, रियल नंबर बन जाता है बच्चों। और रियल नंबर को अपन आर से लिखते हैं। तो यहाँ पर अपना अगला है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिसको अपन आर से लिखते हैं। और आर में क्या आ जाता है, क्यू भी आ जाता है, क्यू वाले पूरे सेट आ गए ऊपर वाले, और उसके साथ में आई वाला सेट भी आ गया पूरा। तो ये इसका हो गया। तो इस प्रकार से अपन संख्याओं के प्रकार यहाँ पर लिखते हैं। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, रियल नंबर है, सारे नंबर यहाँ पर अपन ने सीख लिए हैं। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने बताया वो आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।